चलो, अपन लोग कल सॉइल्स कर रहे थे। सॉइल्स में कौन सा सॉइल कर रहे थे अपन लिखने वाले थे? ठीक है, सबसे लेटराइट लिख लिया था क्या अपन ने? देखो, सेलाइन सॉइल या अल्कलाइन सॉइल क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा मिट्टी के ऊपर व्हाइट व्हाइट सॉल्ट जमा हो जाता है। वो कौन से इलाकों में होगा पहले बताओ? जहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा और पानी कम है, तो उस वजह से क्या होगा कि जमीन में से पानी ऊपर खिंच के आएगा, ऊपर इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा? सॉल्ट। करेक्ट है, तो वही चीज है। तो सेलाइन, और दूसरी जगह कहाँ पे हो सकती है जहाँ पे आपको सेलाइन या अल्कलाइन सॉल्ट मिल सकते हैं, जो हमने क्रिएट किए कंडीशन? वो है इरिगेशन। हमने जहाँ ओवर इरिगेशन किया है वहां पे क्या होगा? पानी होगा। इरिगेशन करना ही क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे पानी नहीं था, आपने ओवर इरिगेशन किया। ओवर इरिगेशन की वजह से जो पानी प्लांट्स को यूज करना था वो कर लिया, बाकी बचा हुआ है। बाकी जब इवेपोरेट होगा तो पीछे क्या छोड़ेगा? सॉल्ट। समझ में आ गया? तो इसलिए पंजाब हरियाणा में किसकी प्रॉब्लम आ रही है? सुनते हो, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। ये आपने टर्म सुना होगा। ठीक है, तो ये सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि सॉइल खारा होता जा रहा है। तो खारा कैसे होगा? सॉइल में थोड़ी मतलब सॉल्ट आ जाएगा, पानी में होता है, जो इवेपोरेट हो जाता है तो सॉल्ट बच जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज का बढ़ जाता है। बेसिक पढ़ते थे ना केमिस्ट्री में। सपोज करो इतने पूरे पानी में सॉल्ट है 1 ग्राम, पर अगर मैं पानी आधा कर दूं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा? पहले 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम नमक है 100 ml में, अब 1 ग्राम नमक है 50 ml में, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना? फिर ठीक है, और अगर इसमें बिल्कुल 1 ग्राम में 1 ml आ जाए तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सल्यूट इन सॉल्वेंट। ये तो पढ़ रहे होगे रीजनिंग या मैथ्स में कहीं ना कहीं। मिक्सचर्स एंड उसमें आता है ये। हाँ, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन उसमें आएगा ये। ठीक है, चलो, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल में लिख लो। द टॉप सॉइल इज द टॉप सॉइल इज impregnated. The topsoil is impregnated. Impregnated with salt particles. मतलब समझ गए? टॉप सॉइल में सॉल्ट मिला हुआ है। ठीक है, अनडीकम्पोज्ड, जो डिकम्पोज ना हुआ हो, अनडीकम्पोज्ड, अनडीकम्पोज्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, रॉक फ्रेगमेंट्स give rise to give rise to सोडियम। ये लिखना चालू कर दो इनके, हार्डली एनी टाइम जब ये भी पूछ लिया जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखो, सोडियम, सोडियम की ब्रैकेट में Na, मैग्नीशियम की ब्रैकेट में Mg। क्या है ये? एलिमेंट्स है ना, पीरियोडिक टेबल वाले। कैल्शियम एटसेट्रा ऑन वेदरिंग, एटसेट्रा ऑन वेदरिंग। ठीक है, इन द रीजन्स विद इन द रीजन्स विद लो वाटर टेबल। क्या मतलब हुआ इसका? लो वाटर टेबल का मतलब, इधर आना जरा, ये पूछा भाई यूपीएससी में, पूछ ही लेती हूँ मैं भी। चलो इधर आओ। ये सपोज करो तुम्हारा ग्राउंड है। ठीक है, मैं 2 सिनेरियो बना रही हूँ, एक जिसमें ये है वाटर की डेप्थ और एक जिसमें ये है, यहाँ पे इस लेवल पे पानी मिल जाएगा, यहाँ पे इस लेवल पे पानी मिलेगा। किसका वाटर डेप्थ, मतलब मैंने जब स्टेटमेंट बोला है लो वाटर डेप्थ, ये कौन सा सिनेरियो है? सोच के बताना, मैं उससे लॉजिक भी पूछूंगी। लो वाटर टेबल, सॉरी, लो वाटर डेप्थ नहीं, लो वाटर टेबल, लो वाटर टेबल। ये एग्जैक्टली चीज पूछी थी। हम्म, लो वाटर टेबल, हाँ। क्या, कौन बता रहा है? फर्स्ट कौन है? हाँ, ढंग से ऊपर करो, ये वाला भी चलेगा 2। और बाकी लोग? अरे ये पता नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, ए और बी है। ये कौन सा ऑप्शन आ गया सी, तुम लोगों ने याद किया है? हाँ, कौन सा ऑप्शन है बताओ, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड कितने लोग? 1। और फिर बाकी 3 बीच के बंदर। अच्छा, ये है आंसर।
लो वाटर टेबल मतलब क्या होता है, अपने आप बोलते हैं ना कि पानी जो है और नीचे चला गया है, अभी बोरिंग की जो डेप्थ है वो बढ़ानी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या होता है, वाटर टेबल नीचे चला गया है। वाटर टेबल का मतलब क्या होता है, पानी आपके ग्राउंड से कितना पास है। समझ में आया? वाटर टेबल का मतलब क्या है, पानी आपके ग्राउंड से कितना नजदीक है, कितना पास है। तो लो वाटर टेबल का मतलब क्या होगा, नीचे है। पानी का स्तर कैसा है, नीचे है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, 21 22 पूछा गया होगा शायद, चेक कर लेना। ठीक है, लिखो इन द रीजन्स विद लो वाटर टेबल, सॉल्ट्स परकोलेट, सॉल्ट्स परकोलेट, परकोलेट। परकोलेट का मतलब क्या होता है, परकोलेट का मतलब क्या होता है? तो तुम लोगों की अंग्रेजी हो चुकी है वैसे, लेट मी रिमाइंड यू। परकोलेट मतलब कनिका नहीं, नीचे चला जाता है। परकोलेट मतलब अंदर चला जाना। जैसे अपन लोग वो फोम होता है, फोम से जब बर्तन मांजते हैं तो उसमें सर्फ सर्फ जो होता है या विम जो होता है वो क्या कर जाता है अंदर, परकोलेट। ठीक है, परकोलेट परकोलेट मतलब क्या होता है, अंदर घुस जाना। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे परकोलेट मतलब क्या होगा, कि जो ग्राउंड है उसमें जब पानी जा रहा है, अरे जब बारिश आती है तो मिट्टी पानी सोखती है ना, तो वो उसको क्या बोलते हैं, परकोलेशन। ठीक है, चलो लिखो, द सॉइल्स परकोलेट इनटू सबसॉइल, इनटू सबसॉइल। ठीक है, और बट इन प्लेसेस वेयर, बट इन प्लेसेस वेयर drainage system is poor, but in places where drainage system is poor, the water with high salt concentration, the water with high salt becomes stagnant, concentration becomes stagnant and deposits all the salts in the topsoil, all the salts in the all the salts in the topsoil, topsoil once the water evaporates, once the water evaporates। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सॉल्ट जो है वो टॉप सॉइल में रह जाते हैं। ठीक है, इस पूरे फोर्स के मतलब ये पूरा काम होता कैसे है, कौन सा इसमें फोर्स काम करता है या कौन सा चीज काम करता है, वो है कैपिलरी एक्शन। क्या होता है? इधर उधर क्या, उधर उधर बताओ। हम्म, करेक्ट है। बेसिकली देखो हाफ करेक्ट है। इसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि इसको मैं बेस्ट एग्जांपल, अभी कोई इंस्टाग्राम पे रील चल रही है जिसमें वो क्या करता है, ऐसे डंडा होता है, वो डंडा में ऐसे थैला थैली लगाता है और फिर वो थैली में पानी भरा होता है। करेक्ट है। अब तुमने वो स्ट्रॉ लिया अपना वाला, वो स्ट्रॉ से तुम यहाँ छेद करोगे तो जनरली क्या होना चाहिए कि पूरा पानी नीचे जाएगा, पर वो स्ट्रॉ को ऐसे ऊपर इस वाली हाइट पे ले आता है तो पानी रुक जाता है, और जैसे इसको थोड़ा नीचे खींचता है तो पानी हो जाता है हाथ धोने के लिए। तो वो बोलता है कि दिस इज अ नेचुरल टैप आई हैव क्रिएटेड विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है हाइट डिफरेंस की वजह से। ये हाइट डिफरेंस जो है, सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का, वो डिसाइड करेगा कि पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और इसी वजह से ये जो हाइट है, जैसे आपने इसको नीचे किया वर्सेस आपने इसको ऊपर किया, तो वो जो हाइट डिफरेंस क्रिएट होगा उससे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा और इसलिए वाटर मूव करेगा। ठीक है, तो ये कैपिलरी एक्शन होता है। अभी ग्राउंड में कैसे हो रहा है कैपिलरी एक्शन, इसको ये समझो। सपोज करो ये आपका सॉइल है, ठीक है, पानी तो यहीं भरा हुआ है ना नीचे, करेक्ट है। अब इसमें क्या होता है, ऊपर क्या है, सूरज क्या करता है, पानी की चोरी। करेक्ट है, सूरज पानी की चोरी करता है। अभी पानी क्या होगा, इसको एक अपवर्ड फोर्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि सूरज इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये क्रैक्स होते हैं ना, क्रैक्स में से ऐसे पानी ऊपर ट्रैवल करेगा, करेगा नहीं करेगा?
और ये जब ये ऊपर ट्रैवल करेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे इसमें सपोज करो पानी भरा हुआ है और एक ट्यूब रखी हुई है, तो ये कैपिलरी एक्शन जैसा दिखता है। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या दिखता है? कैपिलरी एक्शन जैसा। ओके। और जब ये ऊपर जाएगा तो पानी तो हो गया इवेपोरेट, और पीछे क्या बच गए? सॉल्ट्स। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो कैपिलरी एक्शन। मिक्स चल रहा है सब, साइंस, टेक है, ज्योग्राफी, इंग्लिश। चलो, फिर सेलाइन अल्कलाइन सॉइल्स का मिलते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो उसका। ठीक है, लिखो। एक तो केनाल इरिगेटेड एरियाज फाउंड इन केनाल इरिगेटेड एरियाज। एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी केनाल कहाँ पे है? राजस्थान में ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इंदिरा गांधी केनाल का नाम सुना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, है ना? सुना है ना? कहाँ पे है? गंगानगर, हनुमानगढ़। पहले इस साइड पे पानी नहीं था, अब इस साइड पे बढ़िया खेती हो रही है, हरियाणा से जो लगते हुए रीजन है, तो फिर वहां पे है। तो लिख लो, जैसे कैनाल रीजन के आगे लिख लो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान एटसेट्रा। हरियाणा, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान एटसेट्रा। ठीक है। सॉल्ट के आने से क्या होगा? विल दिस लैंड बी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर? लिखो, दिस सॉल्ट मेक्स लैंड अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। सॉल्ट मेक्स लैंड अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। एक मुझे बताओ, सॉल्ट का उत्पादन कहाँ पे होता है और कौन से कोस्ट पे होता है? गुजरात। गुजरात के कोस्ट पे भी होता है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे सी में से इवेपोरेट करके निकालते हो। तो जो लैंड, इधर देखो, जैसे सपोज करो ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो जो लैंड इधर कोस्ट के आसपास है, वहां पे क्या होगा? समुद्र का खारा पानी आ रहा है, यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है और सॉल्ट छोड़ के जा रहा है। करेक्ट है? तो ये वो वाले इलाके होंगे जहाँ पे समुद्र का पानी इंक्लूड कर रहा है। तो ये भी लिख लो इसमें कि गुजरात। कहाँ पे? पर वहां पे अपन सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करते ना। हार्बर में कैसे होगा? हार्बर तो एकदम डीप वो है, वहां पे सॉल्ट कहाँ इकट्ठा हो रहा है? सॉल्ट तो तब इकट्ठा होगा ना जब वेव्स आती हैं। वेव्स आके यहाँ पे जाएंगी, बैक वॉश होगा, तो जितने भी तुम्हारे कोस्टल इलाके हैं वहां पे होगा, लेकिन सॉल्ट उतना जमा भी तो होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या कंडीशन सूटेबल है? क्या कंडीशन सूटेबल है? टेम्परेचर ज्यादा है, करेक्ट है, इवेपोरेशन अच्छे से हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है इस रीजन में, होती है क्या बारिश रन ऑफ कच्छ वाले में? तब सॉल्ट बन रहा है इतनी ज्यादा मात्रा में। अरे अभी कौन सी मूवी आई थी, धुरंधर, उसमें भी तो वो एक सीन था, क्या वो, संजय दत्त वाला, जिसमें वो एकदम वाइट लैंड पे वाइट कुर्ता पजामा पहन के आता है। हाँ, अब कैसे याद आ गया। ठीक है, चलो। गुजरात। गुजरात में लिखो, एरियाज अफेक्टेड बाय सी टाइड्स। एरियाज अफेक्टेड बाय सी टाइड्स। ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, कोस्ट लाइन्स। कोस्ट लाइन, वेयर सॉल्ट वाटर इनफिल्ट्रेट्स इनटू कोस्टल रीजन्स। करेक्ट है? क्या मतलब हुआ इसका? वे सॉल्ट वाटर इनफिल्ट्रेट का मतलब घुसपैठिया। करेक्ट है? इनफिल्ट्रेट्स। चलो, नेक्स्ट सॉइल लिखो, पीटी और मार्शी सॉइल। इनफिल्ट्रेट्स, क्या लिखा है लास्ट, मुझे लाइन नहीं याद है। सॉल्ट वाटर इनफिल्ट्रेट्स इनटू कोस्टल रीजन्स, पीटी एंड मार्शी सॉइल्स। नेक्स्ट, खत्म हो गए इसके बाद? चलो, पीटी एंड मार्शी सॉइल्स क्या होते हैं? पीटी और मार्शी सॉइल दलदल वाले। एकदम ऐसे एक्सप्रेशन बना के बोला है। दलदल। चलो, कई बार ऐसे इलाके होते हैं ना जहाँ पे बहुत सारा पानी के बीच में से सॉइल पड़ा हुआ होता है, काले से कलर का भद्दा सा दिखता है ना? ऐसा लगता है उसमें गोबर पड़ा हुआ है, पर वो गोबर नहीं होता है, वो हमस होता है। ठीक है, मैन्योर होता है, नेचुरल। तो वैसे वाले सॉइल्स को क्या बोलते हैं? पीटी या फिर मार्शी सॉइल। उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कैसा होगा मुझे ऐसे ही बता दो? ज्यादा होगा, और इसीलिए वो डार्क ब्लैक कलर के होते हैं। तो जो भी सॉइल्स डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर किसका होता है? हमस का। किसका होता है? हमस का। हमस क्या होता है? हाँ, नेचुरल फर्टिलाइजर। एक तरीके से ऐसा मानो कि जब लीव्स और ये सारी जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, जब ये डीके होंगी या डिकम्पोज होंगी, तो वो जो चीज बनाती है उसको क्या बोलते हैं? हमस।
समझ में आ गया? उसको क्या बोलते हैं? हमस। ठीक है, तो पीटीए मार्शी सॉइल में लिख लो, सॉइल्स विथ large amount of soils with large amount of organic matter, large amount of organic matter, ठीक है, and considerable amount of soluble salts, considerable amount of soluble salts, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, most humid regions most humid regions have this type of soil, have this type of soil, ठीक है। फिर लिख लो, these soils are black, these soils are black, heavy and highly acidic, black, heavy and highly acidic, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? एग्जाम्पल लिख लो, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उसको कर्री सॉइल बोलते हैं, KARI लिखो, KARI, कर्री सॉइल। हाँ, इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ कर्री बोलते हैं उसको, कर्री सॉइल, KARI, ठीक है। उसमें डैश लगा के लिखो, कोट्टायम, KOTTAYAM, कोट्टायम, AYAM, कोट्टायम एंड एलपूजा, कोट्टायम एंड एलपूजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। थैंक्स कनेका, ऑलरेडी कनेक्टेड है, थैंक यू। चलो, समझ में आ गया? फिर ऑल्सो लिखो, इसमें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है नेक्स्ट पॉइंट में, ऑल्सो इन कोस्टल एरियाज ऑफ, ओ ये कहाँ लिख रही हो तुम? इन कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु, सुंदरबंस, सुंदरबंस में भी वही होगा ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये सॉइल्स में आपको क्या नहीं मिलता, ये लिख लो, डेफिशिएंट इन, डेफिशिएंट इन, क्या तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो? लिखो चुपचाप, डेफिशिएंट इन पोटैश एंड फॉस्फेट, डेफिशिएंट इन पोटैश एंड फॉस्फेट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, मुझे बताओ, रेनी सीजन में ये अंडर वाटर चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, फिर और पानी आ गया, तो लिख लो अंडर, इन रेनी सीजन्स, इन रेनी सीजन्स, in rainy seasons they go under water, but after that they are used for paddy cultivation, after that they are used for paddy cultivation, क्लियर है क्या? अब बनाना है तुम्हें ये डायग्राम, सॉइल वाला इंडिया का डायग्राम, ये रहा। कलर कहाँ चला है? तुम बना लो यार, इतने आलसी लोग हो तुम लोग। ये आके नहीं रहा, अच्छा आ गया। अरे बनाओ, मेरे साथ बनाओ, चलो। अरे यार मैं बना रही हूँ ना, मेरे साथ बनाओ, चलो। पहले तो इंडिया का मैप बनाओ।
ये लो, चलो पहले इंडिया का मैप बनाओ। जब मैपिंग करेंगे तो तुम्हें इंडिया के मैप बनाने की टेक्निक बताएंगे, ठीक है? फास्ट फास्ट वाली जो तुम्हें मेंस में बनानी होती है। हम्म। ठीक है, अब देखो, मेरे को तो सिर्फ तुम्हें एक आइडिया देना है, बाकी बनाना तो तुम्हें ही है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, मतलब सबका ना कलर अलग रखना। अब जैसे ये फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल है, इधर देखो, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल है, तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे होंगे और माउंटेन सॉइल एक ही चीज है, तो माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे आते हैं, ये वाला रीजन, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला। फिर उसके बाद सिक्किम में आएंगे नहीं आएंगे, और फिर यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश तक आएंगे नहीं आएंगे। तो ये है तुम्हारे फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। पहले ये बनाओ, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये तुमने क्या बनाया? तुमने पाकिस्तान का भी एरिया अपने अंदर ले लिया, बोला पंजाब हमारा है। नहीं, आज हम लोग को एक मजेदार स्टोरी बताऊंगी, चलो पहले तुम्हें फिनिश करो फिर तुम्हें बताती हूँ। कुछ नहीं, दो ऑप्शनल। एक ऑप्शनल अगर तुमने यहाँ पे कोई साइंस वाला लिया है, जैसे मेरा तो मैथ्स ऑप्शनल था, तो वो फॉरेस्ट में भी चल गया था। एक ही दूसरा। जीएस पेपर होता है कि इंग्लिश पेपर होता है? मेंस में तो बता रही हूँ, एक जीएस का पेपर होता है कि इंग्लिश का पेपर होता है। और दो पेपर मतलब दो दो पेपर्स ऑप्शनल्स के होते हैं, तो जो आप ऑप्शन चार, एक ऑप्शनल का दो पेपर, एक ऑप्शनल का दो पेपर। हम्म। हाँ, कहाँ खो गए? इंग्लिश में आ जाता है, इंग्लिश पेपर के अंदर नहीं। इधर क्या आता है? 300 का होता है इसका। हाँ, उसमें छुट्टी भी मिलती है। हाँ, मतलब तुम्हारे पास साइंस होना कंपलसरी है, बैचलर्स। मैंने तुम्हें बोला था तो कर लो। फॉरेस्ट इज अ गुड एग्जाम, यू शुड गिव इट। चलो 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 चलो, इधर फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल बना लिया क्या? तो इसमें मार्किंग करते चलो, लिखो इसमें आगे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फिर याद कैसे रहेगा कौन सा सॉइल बनाया है? लिखो ऊपर फॉरेस्ट एंड माउंटेन, अच्छा लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बनाओ, इधर डेजर्ट सॉइल, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है? डेजर्ट या एरिड सॉइल? थार डेजर्ट है ना यहाँ पे, तो डेजर्ट एंड एरिड सॉइल। प्रियांशी के बैग से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है ऐसे। डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, ठीक है, बना लिया क्या? फिर नेक्स्ट बना लिया, नेक्स्ट बनाओ ब्लैक सॉइल। तो सबसे पहले इजी चीजें हुआ करे ना, वो बनाया करो। ये क्या है? ब्लैक सॉइल, ब्लैक कलर का ब्लैक सॉइल। ये डेक्कन प्लेटो रीजन है ये, महाराष्ट्र, थोड़ा सा तेलंगाना, कर्नाटका, है ना, गुजरात टाइप, वो हो जाएगा। यहाँ पे भी आता है थोड़ा सा ब्लैक सॉइल। ये छुटकू रीजन बनाना है इसमें, गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बनाएंगे हम? हम्म, इसके बाद बनाएंगे एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल वाला। ठीक है, तो वो बेसिकली जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से जा रहा है, ये पूरा यहाँ तक रेड सॉइल, ये यहाँ से एक पट्टी जाएगी असम में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वहां तक पट्टी जाएगी, ये ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से डेल्टा रीजन जो आते हैं ना,
इधर, ठीक है क्या? ये कौन सा है? ये एलुवियल सॉइल। कौन सा है ये? एलुवियल सॉइल। पट्टी जहाँ पे जा रही है, हाँ पतली सी एक पट्टी बनाना है और फिर उसके बाद डेल्टा रीजन में ले जाना है। ये पूरा लो। हाँ, जहाँ जो बचा हुआ एरिया वो ले लो। हाँ, यहाँ से गुजरात से लेकर फिर उसके बाद पट्टी निकालो। ऊपर ऊपर नहीं, यहाँ तक रहेगा। यहाँ से इतनी सी पट्टी। हम्म। हम्म। बनाओ। आसाम में ले जाओ बस थोड़ा सा पट्टी। हाँ, और फिर यहाँ से डेल्टा रीजन। ठीक है, चलो। ये कौन सा है? एलुवियल। कौन सा सॉइल है ये? एलुवियल, ठीक है। अब बनाएंगे अपन क्या? रेड सॉइल। रेड सॉइल तो जो बच गया एरिया ये वाला पूरा, ठीक है क्या? रेड और येलो दोनों आ जाएगा इसमें। करेक्ट है क्या? ये कौन सा सॉइल हो जाएगा? रेड सॉइल। फिर अपन मैच भी करेंगे अपना डायग्राम। रेड सॉइल, ठीक है। इधर इधर, ये रहा, ये पूरा रेड है, ठीक है। अरे इधर भी पूरा आ जाएगा, सॉरी मैं तो भूल ही गई। ये पूरा हिस्सा जो बचा हुआ है रेड सॉइल। सॉरी ब्रो, आई फॉरगॉट। ये रेड सॉइल, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स है, वहां पे आएगा लेटराइट सॉइल और ये सब, ठीक है। अब इसके अलावा एक अपना बचा है लेटराइट सॉइल और एक बचा है पीटी सॉइल। बचा है नहीं बचा है? पीटी सॉइल अपन ने कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे। करेक्ट है, केरला के आसपास। फिर यहाँ पे सुंदरबन, ये ऐसे आना यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे आता ना तो यहाँ पे सुंदरबन के आसपास, ठीक है, उड़ीसा के आसपास। यहाँ पे से टुकड़ों टुकड़ों में लिख लो पीटी सॉइल। कौन सा सॉइल है ये? पीटी मार्शी पढ़ा था ना अभी, केरला सुंदरबन। एलुवियल सॉइल, ठीक है। ठीक है क्या? पीटी मार्शी, पीटी मार्शी सॉइल, ठीक है। और फिर उसके बाद एक चीज बच रही है अपनी, लैटराइट। लैटराइट, हाँ लैटराइट सॉइल मैंने क्या बोला था? माउंटेन टॉप्स। तो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं, समझ रहे हो? ऐसे बिखरी बिखरी सी है वो, यहाँ पे आ जाएगा वेस्टर्न घाट रीजन में ये वाला। ये सारा क्या है? लैटराइट सॉइल। माउंटेन का टॉप बोला था ना, उसको पैटलैंड रीजन बोलते थे, वहां पे है लैटराइट सॉइल। भाई साहब सॉइल में तुम लोगों ने बहुत टाइम लगा लिया। एक एक दिन में फिनिश करना था ये तो। चलो, ये वाला लैटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट रीजन में बनाओ। हाँ, इसको यहाँ पे लो, नीचे तक लो। हाँ नीचे लो, वेस्टर्न घाट्स तक। हाँ बस बस। अब बीच बीच में बनाओ, यहाँ बनाओ। हाँ ऐसे थोड़े थोड़े टुकड़े बना दो। अब इससे बेटर ये बना लिया, तुम हटा दो क्या ये? अच्छा एक मिनट, इससे बेटर डायग्राम देखेंगे अपन। ये ब्लर भी है और अपन इससे बेटर डायग्राम देखेंगे जो एनसीईआरटी वाला है। हटा दूं? अरे एनसीईआरटी इसमें है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। अब मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, रुको। ये रहा एनसीईआरटी वाला डायग्राम। एनसीईआरटी इज क्यूट। देखो क्लियर है इसमें। अब देखो इधर, अपने डायग्राम से मैच भी कर लेना।
अरे 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 भाई साहब। हाँ, इधर देखो फटाफट। ये देखो कौन सा सॉइल है ये? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, करेक्ट है। फिर ये कौन सा सॉइल है? फिर यहाँ पे ये देखो, ये कौन सा सॉइल है? ब्लैक सॉइल यहाँ पे भी जा रहा है, और एक यहाँ पे भी आ जाएगा छोटा सा हिस्सा। बना लो। गुजरात के दोनों में ऊपर नीचे में टुट टुट बना लो, छोटे छोटे। क्या है वो? ब्लैक सॉइल। ठीक है। फिर उसके बाद इधर, इधर देखो। उसके बाद अपन ने देखा था एलुवियल सॉइल, ये जा रहा है यहाँ पे, बचा हुआ गुजरात। फिर ये ऐसे, करेक्ट है। यहाँ देखो असम में पट्टी जा रही है, और फिर ये सुंदरबन पूरा, ये जो नीचे डेल्टा रीजन है, जा रहा है यहाँ तक। यही बनाया था कनिका अपन ने। तो ये क्या है? एलुवियल सॉइल, करेक्ट है हनीशा। फिर उसके बाद रेड सॉइल बचा हुआ, पूरा रेड सॉइल यही बनाया है, ये देख लो। ठीक है। उसके बाद क्या बचा? लैटराइट सॉइल। तो लैटराइट सॉइल कौन सा हो जाएगा? ये देखो, वेस्टर्न घाट्स बनवाया है, ये जो ऑरेंज पट्टी बनाई है, लैटराइट सॉइल। फिर यहाँ पे देखो छोटे छोटे टुकड़े हैं, देख रहे हो बीच बीच में, ये सारे, यहाँ पे भी एक टुकड़ा। ये क्या है? लैटराइट सॉइल्स। लैट क्या है ये? लैटराइट सॉइल। ठीक है। अब इस डायग्राम में तुम्हारा पीटी मार्शी नहीं है, समझ गए? बट पीटी मार्शी कहाँ पे आना चाहिए बताओ? यहाँ पे। फिर सुंदरबंस में, उड़ीसा में, थोड़ा आंध्रा वगैरह में आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पीटी मार्शी। क्लियर है क्या? चलो, हो गए सारे सॉइल्स। अब मुझे बताओ, सॉइल्स के ऊपर दो चीज और है। एक तो ये लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सॉइल, हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सॉइल। क्या स्टोरी? अच्छा हाँ, स्टोरी क्या थी? लास्ट में जब ये बंद करेंगे तब बता। ठीक है, याद दिलाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सॉइल्स लिखो। अपने आप ये सॉइल कैसा है? सबसे, मतलब सबसे पुराना सॉइल कहाँ मिलना चाहिए तुम्हें? कौन से रीजन में? पेनिनसुला प्लेटो लिखो, पेनिनसुला प्लेटो। पेनिनसुला प्लेटो है सॉइल much older than plains. Peninsula plateau has soil much older than plains. लॉजिकल है ना ये तो, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। फिर नेक्स्ट लिखो, इंडियन सॉइल्स, इंडियन सॉइल्स आर लार्जली डेफिशिएंट, इंडियन सॉइल्स आर लार्जली डेफिशिएंट, आर लार्जली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। करेक्ट है ना? हमारे यहाँ मेन्योर, ह्यूमस, नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, मटेरियल्स। ठीक है। फिर लिखो, हिल्स हैव थिन लेयर। हिल्स में थिन लेयर क्यों होगी? जरा लॉजिक बताना मुझे इसका। सपोज करो ये हिली रीजन है और ये प्लेन है, कहाँ पे सॉइल का गहराई ज्यादा होगा? प्लेन्स में। क्यों? यहाँ से इरोजन हो जाता है, तो यहाँ पे प्रॉपर लेयर्स ऐसे ऐसे बनती है ना सॉइल की लेयर्स, तो वो बन ही नहीं पा रही ना, जैसी बनती है ऊपर से बह जाता है, इरोजन हो जाता है। ठीक है, तो ले लो, लिख लो, हिल्स हैव थिन लेयर्स while plains and valleys have thick layers. करेक्ट है? hills have thin layers while plains and valleys have thick layers. ठीक है। फिर सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सा है? लिखो, alluvial इज द मोस्ट फर्टाइल। ठीक है। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे इंडियन सॉइल में। ये मेंस का क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है। सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन हैज बिकम यूपीएससी फेवरेट, नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल, पहला क्या है? इरोजन, एक्सेसिव इरोजन हो रहा है नहीं हो रहा है? दूसरा, दूसरा ओवर इरिगेशन,
ओवर फर्टिलाइजेशन, सब कुछ ओवर कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन, ओवर फर्टिलाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है क्या? फिर सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन, फिर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ड्यू टू पॉपुलेशन, कॉमा इंडस्ट्री एटसेट्रा, कॉमा इंडस्ट्री एटसेट्रा, ठीक है? फिर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा। बस तो ये हो गया तुम्हारा, मैंने मोटा मोटा पॉइंट सिखा दिया है, बाकी तो फिर तुम लोग उसको कहानी बना के लिख लेना, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे अपना सॉइल चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डालो। पहले क्रॉप्स करोगे क्या? नहीं, लास्ट में, अभी तो टाइम है, 10-15 मिनट है। यार आज तुम एक बात बताओ, आज सच में दिल से बताना, कितना घंटा पढ़ा है तुमने आज? कैसे हो गया 1 घंटा? और बीच में जो कहानी सुनी वो, ये एग्जाम वाली, कैसे बार्गेनिंग कर रहे हो यार ऐसे मत करो यार, पढ़ लो। चलो लिख लो भाई लोगों, हेडिंग डालो क्रॉप्स चैप्टर। नहीं, हम तो पूरे 2 क्लास में पढ़ाएंगे, इसलिए मुझे आज की क्लास भी चाहिए। लिखो, चैप्टर डालो हेडिंग क्रॉप्स। ऐसी शक्लें मत बनाओ तुम लोग ये ऐसे, वो तो 2 मिनट का काम है, तुम पहले चुप लिखो। नहीं आएंगे, अरे नहीं आएंगे हाँ, लिखो लिखो प्लीज प्लीज, चलो आ जाओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? कभी कभी बोलते हैं। अरे एक चीज लिख लो, छोटी सी चीज, क्रॉप्स लिख लिया, हेडिंग डालो क्रॉपिंग पैटर्न लिखो लिखो क्रॉपिंग पैटर्न। अरे अच्छी चीज है यार ये तो। कल तो कहाँ यार, मैं कहाँ तुम कहाँ, और कल मैंने छुट्टी ले ली तो। सुनो भाई लोग, ये डालो हेडिंग क्रॉपिंग पैटर्न। चलो, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? पैटर्न क्या होता है किसी भी चीज का, ये बताओ। ये 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 प्रियांशी के ना मुझे समझ नहीं आते ऐसे, ये मैंने पूछा पीटी सॉइल पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई रेपिटेटिव चीज हो रही हो, जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ, करेक्ट है? क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग, सुनो सुनो भाई, ये किसान की जमीन है, किसान अपनी जमीन पे क्या कर रहा है? तो समर सीजन आया तो उसने क्या उगाया? मानसून सीजन में राइस उगाया, करेक्ट है? उसके बाद विंटर सीजन में वीट उगाया, और फिर जो बचा हुआ सीजन है उसमें उसने फ्रूट्स वगैरह उगा लिए। तो आपने खरीफ सीजन, राबी सीजन और जायद सीजन सुना होगा। तो ये क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न, करेक्ट है? क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइएबल, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भैया ये अपने खेत में इस समय पे ये, इस समय पे ये, इस समय पे ये उतारता है। तो टाइम एंड स्पेस के साथ जो आप क्रॉप्स अपने लैंड पे उगा रहे हो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है? तो वन टाइप तो ये होता है खरीफ राबी जायद, जो आपके क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में दिया गया है। खरीफ के अंदर कौन सी क्रॉप्स आएंगी? पूछा गया है, ये इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछा गया है, बाजरा कौन सी क्रॉप है, ठीक है? और ऐसे याद नहीं आता लॉजिक, कैसे कैसे याद, तुमसे कोई रैंडमली क्रॉप पूछ ले। एग्जैक्टली, ये लॉजिक लगाना है। बाजरा हम कब खाते हैं? सर्दियों में। तो कब उगती होगी? हार्वेस्ट होके हमें मिलनी चाहिए ना गर्मियों में, तो मतलब कौन सी क्रॉप है वो? खरीफ, ठीक है? राबी मतलब जो विंटर्स में उग रही है, ठीक है? और जायद मतलब जो बीच का सीजन बचता है ना 1-2 महीने का, जिसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब खाते हो तुम लोग, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो उगते हैं, ठीक है? तो ये लिखना है, क्रॉपिंग पैटर्न लिख लो फटाफट। है ना इंटरेस्टिंग चीज? बताओ, डिफरेंट क्रॉप्स। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है, डिफरेंट क्रॉप्स
grown in an area, grown in an area at a particular point of time. ठीक है, मुझे बताओ कौन सा फार्मर कौन सी क्रॉप उगाएगा, ये क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, खुद से सोचो. लोकेशन, वेरी गुड. और क्लाइमेट, फिर बजट, सॉइल और मतलब क्लाइमेट और इरिगेशन और मैन पावर, वेरी गुड. लेबर और टेक्नोलॉजी क्या है, वेरी गुड. फिर मार्केट, क्या बेच पाएगा, क्या करेगा एलोवेरा उगा के जब एलोवेरा का मार्केट ही नहीं है. करेक्ट है. तो ये सारी डिमांड एंड सप्लाई मार्केट, उस पे भी ठीक है. बजट बोल दिया, बजट भी है, पैसे कितना है उसके पास. पैसा कम है तो राइस उगाएगा, ज्यादा है तो थोड़ी हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाएगा. ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट. इट डिपेंड्स ऑन क्रॉपिंग पैटर्न के नीचे नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, जो तुमने पॉइंट्स बोले हैं. इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मार्केट. ठीक है, टेक्नोलॉजी, बजट एटसेट्रा, बजट एटसेट्रा. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये पूछा था यूपीएससी में. अगर आपके पास, उन्होंने ऐसे केस स्टडी टाइप का बनाया था, ये देख लेना, शायद 21 में आया है या 23 में आया है क्वेश्चन. मतलब अगर पानी बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है तो फार्मर जनरली कौन सी क्रॉप उगाता है, राइस. और पानी की अगर कम होती है, कमी हो जाती है, तो क्या उगाने लग जाता है वो, नहीं, वीट तो नहीं उगा सकता ना, मिलेट्स. ठीक है, मिलेट्स उगाने लग जाता है. जैसे बाजरा वगैरह होता है उसमें पानी कम चाहिए. ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास पानी ज्यादा है तो शुगर केन उगाते हो, पानी कम हो जाता है तो कॉटन उगाने लग जाते हो. ठीक है, तो ये आप वेरिएशन करते हो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या अवेलेबल है. तो क्रॉपिंग पैटर्न लिखा हुआ है, इसी के नीचे आप क्लासिफिकेशन करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे. एक में लिखेंगे खरीफ, एक में लिखेंगे राबी और एक में लिखेंगे जायद. 3 सीजन्स होते हैं, खरीफ, रबी, जायद. और इन्हीं के नीचे दो 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 पॉइंट्स लिखेंगे, खरीफ, राबी और जायद. खरीफ का पॉइंट क्या है, क्रॉप कब ग्रो होगी, क्रॉप ग्रोन इन विद ऑनसेट ऑफ मॉनसून. ठीक है, क्रॉप ग्रोन विद ऑनसेट ऑफ मॉनसून. नेक्स्ट, ये तो उगाने का हो गया. फिर क्रॉप को क्या करेंगे, हार्वेस्ट. हार्वेस्टेड इन कौन से टाइम पे होगी, अक्टूबर के आसपास, राइट है. तो हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर. ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका बता दूं, जिंदगी में नहीं भूलोगे. लो, मोमा जोजू को कर तू, लिखो. सच में ही मुझे अभी तक याद है, ये मैंने पता नहीं कब पढ़ा था. मोमा जोजू, मोमा जोजू को करतूर, को करतू. मेजर क्रॉप्स आ गई इसके अंदर. मोमा जोजू को करतू. एमओ का मतलब मूंग, मूंग. हाँ, एमए मतलब मेज, जो मतलब ज्वार, जो ज्यू मतलब जूट, को मतलब कॉटन. फिर क्या बचा, सी आर. सी आर का क्या था, कोकर. इसमें एक क्रॉप मिस हो रही है, कौन सा क्रॉप है इसमें, तुम लिखते चलो पहले. एमओ का लिखो मूंग, एमओ का मूंग, एमए का मेज, फिर जेओ का ज्वार, फिर जेयू का जूट, सीओ का कॉटन, टीयू का तुर. तुर दाल आती है ना, हाँ तुअर दाल वही. एक इसमें के आर पता नहीं क्या है, इसमें राइस आना चाहिए, को करतूर. हाँ, इसमें सी साइलेंट था और आर था. राइस, राइस रह गया ना. राइस. ठीक है, मोमा जोजू को करतूर, याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे अब ये. ठीक है, खरीफ क्रॉप से हैं सारी, हो गई ऑलमोस्ट. ठीक है, मोमा जोजू
कोकरतूर। फिर आ जाओ राबी में। राबी कब ग्रो की जाएगी? ग्रोन इन विंटर सीजन, ग्रोन इन विंटर सीजन। फिर हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट कब होती है? समर, हार्वेस्टेड इन समर। इसके 5 ही क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड। रटा होना चाहिए ये। वीट, बार्ले, पी, मटर, मटर, पी, ग्राम, मस्टर्ड। सरसों कब उगती है? विंटर्स में, खेत पूरे येलो येलो हो जाते हैं। वीट अपनी उगती है, फिर बार्ली वीट के साथ ही रोटेट होती है। मटर भी तभी आती है विंटर्स में, और वो तो फ्रेश ही खाओगे ना, समर की उगा के विंटर में तो खाओगे नहीं। और फिर ग्राम, चना, चना भी आता है भाई, क्योंकि अभी लोग सत्तू बना के पीते हैं, तो चना कब उगना चाहिए? विंटर्स में। ठीक है। इंडियन फूड सिस्टम वाज सो अमेजिंग। हमने जो ये वेस्टर्न अपना के जो अपने लगाई है ना, अपने खुद के बैंड हमने खुद बजाए हैं। हमारे यहाँ पे सीजनल चीजें इतना अच्छा था। लोग विंटर्स में राबड़ी, करेक्ट है, गर्म करती है वो। और अगर आप समर्स में आओगे, लोग सत्तू पी के आते हैं। लोग विंटर्स में लड्डू खा के आते थे, जो गर्म करेगा आपका, गोंद का लड्डू, करेक्ट है। और विंटर और समर्स में हम उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? फ्रूट से, जो आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। वाटरमेलन, मस्कमेलन, अल्टीमेटली इसमें क्या होता है? 70-80% ऑफ वाटर है। वाटरमेलन में कुछ है नहीं, वो सच में वाटर ही है, दिखता बड़ा है, उसमें है नहीं कुछ। पीपल व्हेन गो ऑन फास्टिंग एटसेट्रा, दे आर सजेस्टेड टू हैव दीज फ्रूट्स जिनमें पानी है, ठीक है, लाइक बेरीज जिसमें विटामिन सी है। ठीक है, चलो फिर आ जाओ जायद। ये रह गया अपना। जायद में लिखो शॉर्ट सीजन, शॉर्ट सीजन बिटवीन खरीफ एंड रबी, इन दोनों के बीच का। ठीक है, इसमें क्या उगता है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकुम्बर, अरे खीरे आते हैं ना अभी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकुम्बर एटसेट्रा। ठीक है क्या? चलो, और अब ये जो मैंने फैक्टर्स दिखाए थे, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना? इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना कि क्रॉपिंग पैटर्न कौन से फैक्टर्स पे है? एक एक को बोलते जाओ, वो फैक्टर्स खोलो वापस। जैसे तुमने क्लाइमेट बोला था, तो क्लाइमेट में क्या क्या आता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे डिसाइड करेगा कौन सी क्रॉप उगेगी, बताओ। जैसे राइस को अगर आप देखोगे तो कैसी क्रॉप है समर्स में, क्योंकि उसको बहुत सारा पानी, रेनफॉल की बात नहीं करें, टेम्परेचर की बात करें, उसको गर्मी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए हाई। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे जैसे आप आगे जाके आप पढ़ोगे कॉटन, तो कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। क्या चाहिए? फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो वो पर्टिकुलर चीज हो गई ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, वैसे टी जो होती है, कॉफी होती है, वो ठंडे इलाकों में होती है, तो टेम्परेचर उनको कैसा चाहिए? कम। करेक्ट है या नहीं है? तो टेम्परेचर ऐसे डिसाइड करता है कौन सी क्रॉप उगा सकते हो। वैसे रेनफॉल का बताओ। हाँ, क्यों नहीं? वहां पे तो पहाड़ियां, पहाड़ियों में उगती है, हिल्स में। हाँ, हिल्स में जहाँ पे ट्रीज हैं, तो ट्रीज की शेड में तो और टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तुम आगे बोलो रेनफॉल फटाफट। रेनफॉल कैसे डिसाइड करेगी? जूट हो गया, रबड़ हो गया, राइस हो गया, इनको कैसी क्रॉप्स है ये? हाई रेनफॉल वाली। और कम रेनफॉल वाली जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारी क्या है? कम रेनफॉल वाली। फिर वैसे ही अब मुझे बताओ इसका सॉइल कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी क्रॉप उगेगी? ब्लैक सॉइल में जैसे कॉटन उगता है। एलुवियल सॉइल इज वेरी गुड फॉर राइस कल्टीवेशन, राइट? तो सॉइल आल्सो डिसाइड, सैंडी सॉइल में तो कुछ भी नहीं उगता है अंटिल यू डू लॉट ऑफ इरिगेशन, लॉट ऑफ मेन्योर्स, तब तक उसमें कुछ नहीं उगेगा। वैसे इरिगेशन कैसे डिसाइड करेगा? करेक्ट है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा से लगते हुए रीजन हैं, वहां पे पहले राइस नहीं उग सकती थी, लेकिन वहां पे अब लिटरली राइस की खेती हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ इरिगेशन। बिकॉज अल्टीमेटली टेम्परेचर और वो सारी कंडीशन सेम थी, बस क्या कम है था? पानी, जो आपने आर्टिफिशियल पानी देके पूरा कर दिया। ठीक है, फिर वैसे ही फार्मर के पास क्या इनपुट अवेलेबल है? क्या उसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है? आगे क्या सर, आगे तो वो भी तो डिसाइड करेगा। करेक्ट है या नहीं है? ओके, तो ये जो अपने फैक्टर्स देखे है ना, ये अगर कभी मेंस का क्वेश्चन बने तो एग्जांपल के साथ आंसर